सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ इस टाइम तो फ़िलहाल। तो ये जो आप देख सकते हैं ये तैयारी चल रही है, मंडप तैयार हो रहा है नेक्स्ट डे के लिए, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। शांति रूपतया शांति वनस्पतयः शांति विसर्देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि यतो यथा समेति ततो नो अभयम कुरु श्रवणा गुरु प्रजाभ्यो अभयम नाथ सुख्या शांतिर्भवतु सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। तो फैमिली, ये ब्लॉग है 1 जुलाई का, और 2 जुलाई को मेरे बेटे का, मेरे प्यारे से लड्डू का फर्स्ट बर्थडे होता है। तो 2 जुलाई को फर्स्ट बर्थडे था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि उसके हम लोगों ने क्या कह सकते हैं, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मैं खुल के आज ब्लॉग में बोल रही हूँ, हमने का मतलब होता है हम, पूरी फैमिली ने नहीं, मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा था कि उसका फर्स्ट बर्थडे है तो कुछ पूजा पाठ से शुरुआत होना चाहिए। तो इसलिए रामायण से अच्छा क्या ही हो सकता है। तो हम लोगों ने मतलब रामायण, अखंड रामायण का पाठ किया हुआ था। तो वही आप देख सकते हैं, हम लोगों ने जो भी था रिकॉर्ड किया हुआ है। और रिकॉर्ड किया हुआ 1 जुलाई से आज जो मैं वीडियो डाल रही हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है उसका। लेकिन रीज़न है, मैं इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा गला तो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, मतलब मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा ताकत लगा के बात करना पड़ा था। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे मेरी आवाज़। तो मैंने सोचा ऐसी वॉइस में क्या ही मैं वॉइस ओवर करूँगी, आप लोगों का भी सर दर्द होने लगेगा। इसलिए मैंने वेट किया अपना थोड़ा सा गला ठीक होने का, उसके बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो 1 जुलाई को अखंड रामायण था, तो ये उसी दिन का है। और हमारी पूजा हो चुकी है, जैसे कि आप लोगों ने देखा, एक रात पहले ही हमने मंडप तैयार कर लिया था। नेक्स्ट डे पंडित जी आते हैं सुबह 9 बजे, उन्होंने पूजा करा दिया। पूजा कराने के बाद में यहाँ पे हमारी प्यारी प्यारी मतलब पास की भाभी और मेरी जो नंद जी हैं, कह सकते हैं नंदो रानी, सब लोग आके रामायण का पाठ स्टार्ट किए हैं। और मेरी एक फ्रेंड भी आई हुई थी जिसका मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी ढोलक बजा लेती है, बहुत ही अच्छी रामायण गा लेती है। और आप लोग बताइएगा मेरा मंडप कैसा लगा। ये पूरा साड़ियों से डेकोरेट किया हुआ है, नीचे तख्त है, मतलब लकड़ी का जो चारपाई होता है वो, और पूरा साड़ियों से डेकोरेट किया हुआ। मुझे पर्सनली, मैं अपना बता रही हूँ, मुझे अपना रूम बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब एक मतलब मंदिर वाली फीलिंग आ रही है चारों तरफ से, जो इसको फूलों से सजाया है ना, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर हो। और फिर जैसे कि दिन में कभी कोई पढ़ने आ रहा है, कभी कोई पढ़ने आ रहा है। फिर रात में हम लोगों ने क्या किया था, मंडली को बुला लिया था। जैसे कि इतना हमारा बजट नहीं था, मैं खुल के बात कर रही हूँ आज ब्लॉग में, कि भाई मैं इस टाइम, मेरे हस्बैंड भी 1 साल से जॉब नहीं कर रहे हैं, और आप लोग जानते होंगे बीमारी के कारण वो नहीं हो पा रहा है अभी। तो मेरा इतना बजट नहीं था कि मैं पूरा सब मंडली पूरे दिन के लिए मतलब कर लूँ, 24 घंटे के लिए। तो हम लोगों ने सिर्फ रात के लिए मंडली बुक किया था, कि रात में होता है ना, सोसाइटी वाले सब बाई चांस सो जाएंगे, कोई ना आए पढ़ने, तो हम क्या ही करेंगे। तो इसलिए हमने रात के लिए मंडली बुक किया हुआ था, और दिन में हमारे जो सोसाइटी वालों को बुलाया था वो लोग आके पढ़े हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जो बहुत 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 अच्छे हैं, मैं सच बता रही हूँ। मैं पड़ोस, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि फैमिली तो हमारी सिर्फ नाम की है। ना ही मुझे उनसे, भगवान का काम है, भगवान जानता होगा मेरा दिल कितना फटा है कि मैंने अपना चाहा कि मैं अपने दम पे इतना बड़ा काम कर रही हूँ। तो मुझे लगा था कि खुशी खुशी सब शामिल होंगे, शामिल तो हुए, लेकिन ना ही तो कुछ खुशी दिखी। मैं क्या ही बोलूँ अब, मैं क्या बोलूँ, बस आप लोग समझ जाइए। ना ही तो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, ना ही मुझे फिज़िकली सपोर्ट मिलता है, और ना ही मुझे इमोशनली सपोर्ट मिलता है। मैं तो खुल के कहती हूँ यार, फैमिली वाले भी अगर ये ब्लॉग देखें तो आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मत करो, आप मुझे फ़िज़िकली सपोर्ट मत करो, बट इमोशनली कर दो यार। मैं अकेली पड़ जाती हूँ, मैं उस टाइप की लड़की हूँ ना, अगर मुझे थोड़ा सा इमोशनली सपोर्ट मिल जाए ना, मैं बहुत कुछ कर जाऊँ। लेकिन नहीं,
नहीं मिल रहा है, लेकिन छोड़ते हैं ये सब बातें। तो हालांकि मैंने अकेले ठाना था और मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, वो कुछ इतना नहीं देख सुन पा रहे हैं हम, और मैं अपने दम पे कैसे कर लूँगी। तो एक तो मेरे गांव में चाचा लोग हैं, मतलब भाई साहब हैं, उनके बेटे आ जाते हैं, मतलब मेरे देवर लगते हैं, फैमिली परिवार में हैं, वो आ जाते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। अभी मुझसे बहुत छोटे छोटे हैं वो लोग, लेकिन फिर भी एक होता है ना, हाँ, हेल्प, मतलब मुझे मार्केट जाना है, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, तो उसमें वो हेल्प करते हैं। तो ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मतलब मैंने खुद से ठाना था और कर दिखाया। बहुत ही अच्छे से सब कुछ हुआ है लोगों ने। और मैं क्या बोलूँ, लोगों ने बनाने की बजाय कुछ लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान का काम है ना, नहीं बिगड़ेगा, आप कितना भी बिगाड़ने की कोशिश करो। तो हमारा उतना बजट नहीं था, इसलिए हम लोगों ने पूरे 24 घंटे के लिए मतलब मंडली को बुक नहीं किया हुआ था, रात के लिए किया हुआ था। और वही दिन में सोसाइटी वाले आए थे और रात का हुआ तो पूरी मंडली आ गई थी। और आप ये देखिए, यहाँ पे अभी भी जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सुबह की तैयारी, प्रसाद वसाद की तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, मेरा फैमिली मेम्बर यहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब मेरे सास ससुर, मेरी नंद यहाँ पे एक भी नहीं है। सब लोग आराम से लाइट बंद करके सो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सोसाइटी है जो कि पूरी रात जागी है, पूरी रात रही है, जिसको टेंशन था कि कल पूजा अकेले कैसे क्या क्या करेगी, उस सुबह या ना, मतलब क्या बोलें, प्रसाद की भी तैयारी करनी है, सारा कुछ है, तो कैसे मैनेज करेगी। तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं सोसाइटी वाले, लेकिन नीचे का यहाँ पे कोई नहीं है, हमारी फैमिली का यहाँ पे इस टाइम कोई नहीं है। तो रात भर ये प्रोग्राम चला। माँ सबलानी ईश्वर विश्वामित्र श्री रामचंद्र माँ से कहीं पूजा कहीं वचन सुभाए दिए मोह फल प्रभु मन भाए। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजय श्री रामचंद्र मानस स्तुति सोपान करण कांड श्लोक। मूलम धर्म करो विवेक जल पूर्णम वैराग्य तो यहाँ पर मैं आई हुई हूँ और सुबह के बज रहे होंगे आई थिंक 3:30 या 4 का टाइमिंग था इस टाइम। यहाँ पे मैं आरती करने आई हूँ क्योंकि अध्याय ख़त्म हुआ था, इसलिए हर एक अध्याय ख़त्म होने के बाद में आरती करनी होती है, तो वही इसलिए मैं आई हुई थी। और यहाँ पे जो पूरी मंडली थी उसमें मतलब उन्होंने 1:30-2 बजे तक तो ढोलक वोलक के साथ में गाया, उसके बाद में 2-2 करके गाया। आधे लोग ऊपर छत पे आराम कर रहे थे, सो रहे थे। उसके बाद में यहाँ पे हो जाती है सुबह, आप देख सकते हैं गेट पे दिखाई पड़ा, ये टाइमिंग आई थिंक 6 बजे की हो गई थी। उसके बाद में फिर से ये पूरी टीम आ जाती है। पूरी रात हम लोग जागे हैं
और एक टाइम के बाद तो सब जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे वो भी चले गए हुए थे, और लेकिन मैं, मेरे हस्बैंड और एक दो लोग और थे घर में जो पूरी रात जागे हैं। कभी मंडली वालों को चाय वाय बना कर बराबर देनी पड़ती है, कभी पानी कभी कुछ, और फिर आरती करना होता है ना, इसलिए पूरी रात जागे। और मेरी तबीयत भी इसीलिए ख़राब हुई थी कि मतलब कोई ऐसा नहीं था कि मैं आधे एक घंटे आराम कर लूँ, कोई दूसरा चाय बना दे या कुछ काम कर ले, सारा कुछ मेरे को ही करना था। तो इसीलिए मेरी तबीयत ख़राब हुई है पूरी रात जागने के लिए। लेकिन कुछ भी हो, भगवान का काम था, बहुत ही अच्छे से हुआ, मुझे बहुत खुशी है। मैं पहले बहुत डर रही थी कि मैं अकेली हूँ, घर में किसी का सपोर्ट नहीं है, कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा, कैसे होगा, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। बहुत ही अच्छा लगा। मेरे बाबू के फर्स्ट बर्थडे में इतना अच्छा काम हम लोगों ने कराया, रामायण कराया, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और भगवान मुझे आशीर्वाद दे कि आगे भी मेरे पास मतलब इतनी हिम्मत रहे। और आजकल भैया पैसा बहुत ज़रूरी होता है, पैसा है तो माँ बाप भाई बहन सब हैं आपके पास, अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं भगवान से आज पैसा भी खुल के मांग रही हूँ, भगवान मुझे पैसा दो ताकि हमारे रिश्ते बने रहें। क्योंकि मैं अपना, आप लोगों को देख के बुरा लगेगा सुन के कि मैं ऐसे बोल रही हूँ ब्लॉग में, लेकिन ये सच्चाई है। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है भाई, मेरी जब से शादी में यही झेल रही हूँ कि अगर पैसा है तो आपके पास रिश्ते हैं, अगर पैसा नहीं है तो आपके पास रिश्ते नहीं। तो भगवान जी मुझे इतनी हिम्मत दे और इतना पैसा दे कि मैं खूब खूब मतलब रामायण कराऊँ, जागरण कराऊँ, खूब भक्ति में डूबी रहूँ। क्योंकि आजकल भक्ति और ये सब मतलब करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है भाई। तो मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ ना। क्या होता है ना, कभी कभी लोग आपके साथ इतना ज़्यादा गलत करते हैं कि आप उनके बारे में खुल के बात करने ही लगते हैं, आप लोग आपको बदल देते हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल ये सब छोड़ते हैं। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम चल रहा था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं रामायण चल रही है, और मैं जाती हूँ झाड़ू पोछा करने। और झाड़ू पोछा करने के बाद नहाना होता है, क्योंकि मुझे प्रसाद बनाना होता है, पंचामृत और पंजीरी वगैरह। और उसके बाद पंडित जी ने टाइम दिया था 9 बजे करीब, उनको आना था, तो इसलिए सारी तैयारी करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे मतलब बाबू का बर्थडे भी है, उसकी भी तैयारी सारा करना था, खाने पीने की। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा। इसीलिए बोलती हूँ ना यार, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसीलिए बोलती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं इस टाइम इतनी मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो मैं सोचती हूँ घर बैठे कम से कम हम यूट्यूब से ही थोड़ी सी इनकम कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप, मैं क्या बताऊँ आपको, बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए। और बाकी आप लोग रामायण सुनिए। प्रभु की कृपा में हम सब काज चरण में हमारे सुफल आजो धर सबड़ सब वीर पचार पचार व्याकुल के हाल कबीर रहे त्रिशूल निमान। प्रभु की कृपा भयं सब काजो जन्म हमारे सुफल